नमस्ते सुप्रभातम। तो ओएसएसटी 2025 जो मैंने प्रिपरेशन होचंदे सेमानक पय आज रही सेशन बहुत इंपोर्टेंट रही। तो आज रही सेशन आम डिस्कशन करबा संस्कृत ग्रामर गोटे मेन पार्ट जार ना होची पारिभाषिक शब्दावली बा पारिभाषिक परिभाषा प्रकरण बोली भी कहि परिबे। परिभाषा प्रकरण कहबा तो अत्युक्ति हबनी काहे ना हम किछि पारिभाषिक शब्दावली रही जो शब्दावली रो हमर कोन करथे ना 1 ରୁ 2 मार्कर क्वेश्चन हमर ग्रामर पार्ट रे आसी थाए। तो आज सेहिति पय हम माने खास करी माने आपण जेमति जानथिबे वर्णमाला रो 1 2 मार्क आछि पारिभाषिक शब्दावली मध्ये आपनको 1 ରୁ 2 मार्क क्वेश्चन आसी थाए। तो सेति पे आज हमें एई पार्ट रे हमें सेही जिंस गुडी को डिस्कशन करिपा आ जेमति हमर डेली बेसिक एग्जाम हुए वीडियो सरला परे आपण मानको एग्जाम रो लिंक मिली जिवो सेटा आपण माने एग्जाम अटेंड करि परिबे। चलंत आरंभ करिबा आज रे सेशन को ता पूर्व जो माने नुआ अछंती तो से माने हमर सोशल मीडिया साइट को फॉलो करि परिबे। एठु आपण मानको प्रत्येक दिन प्रत्येक क्लास रो टाइम टू टाइम अपडेट मिली जिवो डेली बेसिक रे जो प्रैक्टिस टेस्ट होची ताहार मध्ये आपण मानको लिंक मिली जिवो। तो लेट न करी वीडियो को लाइक करिया सहित आपण मानको संग साथी सहित एक्चुअली शेयर कर दियंतु। तो फास्ट देखिबा हमर फर्स्ट पॉइंट अछि हमर आगम। आगम अर्थ कोन? तो आगम अर्थ कहूची यदा कश्चित वर्ण बहिष्ठात आगत्य कस्यचित वर्ण से समीपे मित्रवतिष्ठ तदा स आगम इति उच्यते यथा विच्छेदः। तो नॉर्मली आपण देखिथिबा एठी कोन कहिछि जे जदा जेतेबेले कोनोसी गोटे वर्ण बाहरु आसे अन्य गोटे वर्ण पाखरे मित्र भଳି रहिଥାଏ। मित्र भଳି रहिଥାଏ अर्थ होची आपनकर क्षति न करी से रहउची से समय ताकू कोन बोली कुआ जाउची ना आगम बोली कुआ जाइछि। जेपरि कि आपनकर एठी कोन अछि उदाहरण दिछि विच्छेद बी गोटे वर्ण रहिला छेद बोली गोटे वर्ण रहिला ए तीटा वर्ण भितर जेतेबेले मिसुची से समय गोटे नुआ वर्ण मान नुआ शब्द होची से होची विच्छेद। विच्छेद भितर देखन बी अछि छेद अछि तो मझिरे जो वर्णटा आसला से कि ना से होची च सेबली भाबरे संस्कृतम सम उपसर्ग अच्छी कृतम अच्छी एठी। तो ए दिटा भितर जेतेबेले ए दिटा वर्ण जेतेबेले मिसुचन से समय कोन हो जाउची ना वर्ण नै शब्द शब्द मिसले से समय कोन माने सम उपसर्ग कृतम मिसला परे गोटे नुआ आसी गला सी हला संस्कृतम। एठी मध्ये आपण देखि पारथबे शटा ए जो मझिरे जो रहिछि दंत्य शटा ए नुआ आसी गला। तो ये जेतेबेले आसुची अन्य वर्णर कार किछि क्षति होउती तो एई समय ए जो च एवं स ए दिटा को हमें कोन बोली कहबा आगम बोली कहबा। एग्जांपल देखि दियंतो आपनकर विच्छेद बी युक्त छेद गोटे मिनिट कौन गला हाँ बी एवं छेद ए दुटा वर्ण आपनकर सेठी थिला। तो ए दुटा वर्ण भितर किए पळेला ना चटा ए जो चटा आइला ये होची आगम ये कौन कला ना मित्र भଳି रहिला काहर किछि क्षति कलानी। एग्जांपल एटा भी आपण मान जानि नथिबे। तो देखंतो संस्कृत शब्दटे अछि आपनकर कोन सम युक्त कृ ए दुटा हम जानथि नॉर्मली ठीक अछि। समटा जेतेबेले मिसछि आपनकर अनुस्वार हेला आ गुटे स पळे आसिला क्रू तम। तो ये जो शट आइला ये शट ही होची आपनकर कोन आगम ये जेतल आसिला कार किछि क्षति कलानी से सेमति आसिक रहि गला सेति पे कोन बोली कुआ जाउछि ना आगम पदटी आगम बोली कुआ गला। ये आगम किपरि ना मित्र भଳି ठीक अछि। चलंतु नेक्स्ट देखिबा आई थिंक आगम कोन समस्त बुझा पड़ जाइथिबो सेमति आगमर जेमति मु दीटा आपन उदाहरण देली विच्छेद गोटे संस्कृत गोटे सेमति आपन गोटे नुआ शब्दटी आपन कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु। नेक्स्ट अछि आदेश। आदेश बेले कोन आदेश बेले का ओलटी खराब लागुतो आगा एकस्य वर्णस्य स्थाने अन्य वर्णस्य आगमनम आदेश इति उच्यते यथा पिबति इत्यत्र पिब धातोः लट् लकार पिब धातु लट् पिब आदेश भवति तेन पिब धातु पिबति इति क्रियापदम संभवति लट् लकारे। हाँ देखंतु एठी गोटे जिंस देइछि कोन देइछि ना पिबति धातुर उदाहरण देइछि देइछि एठी जेमति कि आपनकर कोन दला पिब धातुर आपनकर कोन हे गला पिबती एइटा आपनकर आसी गला ठीक अछि। नेक्स्ट देखिबा उपधा एटा गोटे आपनकर बहुत इंपोर्टेंट होइछि माने आदेश आगम विषय रहिछि मित्रवत एटा माने आदेश आगम विषय एमति मध्ये गोटे धाडी अछि जाको हम टिके मन रखिया दरकार कोन दिछि मित्रवत आगम शत्रुवत आदेश एमति मध्ये आपनको थाय पचरी परीक्षा पचरी थाय बेले बेले। उपधा अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण उपधा इति उच्यते यथा गम धातु इत्यस्मिन् म तः पूर्वम ग अस्ति अतः ग इत्यस्मिन् विद्यमान अ उपधा अस्ति। बहुत सिंपल एठी देइछि बहुत आपको माने डिफिकल्ट करंतुनी कोन कहूछि अंतिम वर्णर पूर्व वर्ण बुझी पारथुवे अंतिम वर्ण एठी आपनकर टिके देखै दोछि आपनको एठी होछि गोटे शब्द देइछि गोटे मिनिट पेंडा गड गला। हां गम गम रे आपनकर कोन कोन वर्ण अछि फास्ट देखंतु फास्ट आसला ग हलंत एटा मम हे गला सॉरी हां हां ग गम रे आपनकर कोन अछि ग हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। तो कौन कौच उपधारे अंतिम वर्णस्य पूर्व वर्ण उपधा अंतिम वर्ण किए आपनकर एठी म हलंतर पूर्व वर्ण किए ना सी होची अ
बुझिपारथिबे समस्ते। तो ये आपनकर उपधा किए ना उपधा होची आपनकर एठी अ। ठीक अछि एमती परीक्षा आपनकर पचारिबार संभावना रहउची। सेमती आपण निज वर्णर निज नार सॉरी वर्ण तो नहीं निज नार उपधा कोन होउची कमेंट बॉक्स रे मेंशन करंतु। मन रखंतु निज नार उपधा हमको बाहर करी कयार अछि। नेक्स्ट देखिबा उपपदम किमपि सुबंत पदम यदि कृत प्रत्ययुक्त पदाना सह युक्तं भवति तदा तद उपपदम इति उच्यते। यथा कुंभकार इत्यत्र कुंभ इति नमः शिवाय इत्यत्र शिवाय इति उपपदम। उप इत्यस्य अर्थ समीपम केनापि निकटवर्ती पदेन सह अन्वितम चेत् उपपदम इति उच्यते। उपपद विषय बहुत चिंता करिबानी उपपद एक्चुअली हमको परीक्षा रे आसेनी मते ठीक अछि। उपसर्ग उपसर्ग विषय कौन कही ना आमर जो प्रपर आई जो 22 टी उपसर्ग रहिले एमान उपसर्ग बोली कहगला। उपसर्ग विषय मध्ये हमर स्पेशल वीडियो रे मध्ये चर्चा हबो। उपसर्ग विषय में चर्चा करबा सेठी से समय या उपसर्ग पॉइंट को सेठी अधिक ध्यान सहित देखिबा कोन उपसर्ग उपसर्ग कोठी व्यवहार होइते से विषय सेठी हम आराम से डिस्कशन करि परिबा। प्रपर इत्यादि होजनी हमर उपसर्ग 22 टा उपसर्ग रहिछि से माने कोठी व्यवहार होंती ना क्रियापद पूर्व व्यवहार होंती। तापर आसला कृत कृत विषय कौन कौच ना धातुना अंते प्रयुज्यमान प्रत्यय कृत प्रत्यय इति उच्यते। धातु परे आपणकर जो प्रत्ययटी जोग हला ताकू आम कौन बोली कहबा कृत प्रत्यय बोली कहबा। यथा एक्चुअली यथा को बचा ही जाइछि पठ पठ युक्त ल्यूट पठनम एठी आपणकर को प्रत्यय आछि ना ल्यूट प्रत्यय कृतव्य अन्य ये सब आपणकर होउछि कोन कोन ना प्रत्यय। कृत प्रत्यय मध्ये हमर एक्चुअली प्रत्यय मध्ये हमर ग्रामर रे रहउछि अलग पार्ट हे किसी अछि सेमे प्रत्यय विषय हम सेठी भी डिस्कशन करि परिबा। तापर आसला हाँ बहुत इंपोर्टेंट गोटे सूत्र अच्छे सी हूँ गुण। गुण विषय कौन कही ना ए औ और एते गुणा नाम थेयम गुण बोली क्या आप कहले ना सी हूँ ए ओ और गुण अर्थ गुण संधि जी जानी गुणटा सहज। गुण अर्थ कौन कौची ना दीटा वर्ण ये मिसुची ए वर्णटार उत्पत्ति वास्तविक रूप से किपर मुझे शुणु। ए वर्णटा आपंकर आसला अ प्लस इ ओ वर्णटा ये दुटा मिसिकी है ए या गुण कहगला अ प्लस उ मिसिकी है आपणकर ओ सेपरी अ प्लस रु मिसिकी है और तो से तीन टा को कौन बोली कहते गुण बोली कहते परीक्षा पचार संभावना रोचे। तो गुण किए ए ओ और ये आप गुण संधि जो मैंने जानी थे खास करके सहज। नेक्स्ट देखा टी हाँ यहाँ बहुत इंपोर्टेंट टी शब्दानाम अंतिम स्वराणाम टी संज्ञा भवति। शब्द व्यंजनांत भवति चेत व्यंजन युक्त से अंतिम वर्ण टी संज्ञा भवति। बहुत बढ़िया जिनस कही टी संज्ञार मध्य क्वेश्चन पचारि थाए शब्द मानकर अंतिम स्वरटी को टी संज्ञा कहुए। यथा शब्द व्यंजना माने शब्दर अंतिम स्वर को टी कहगला माने धरतु राम प्रातिपादिकटा ये आर अंतिम स्वर कि अ से टी संज्ञा है। जदि शब्दटा व्यंजनांत अच्छी ताहले से भली क्षेत्र में कौन हम ना कौन व्यंजनांत भवति चेत व्यंजन युक्त से अंतिम स्वर से टी संज्ञा माने सिंपल जिन कहीदेली कौन ये ना उदाहरण ये देते आराम से बुझीपारे समस्ते। धरतु गोटे शब्द देती फलम ये टी संज्ञा किए हम ना ये टी संज्ञा अंतिम स्वर वर्ण तो ये प्रथम विभाजन करदा फ हलंत अ प्लस ल हलंत प्लस अ प्लस म हलंत ये आप अंतिम स्वर किए ना अंतिम स्वर आप ये अटी से ये आप रहीगला अ। तो बेले बेले कन्फ्यूज आसो जदि सर आम ये कौन अच्छी ना सेमती अन्य किसी शब्द आसीगले आप फलम आसला बोली सीना आप कहीदेले अन्य जदि किसी शब्द आसीगला जेपरिक आसीगला आउ गोटे शब्द मुझे कहीदे राजन बोली गोटे शब्द देती आउ उदाहरण नहीं जावा। राजन मध्य कौन अच्छी र हलंत आ जुक्त ज हलंत अ जुक्त न हलंत ये आपंकर अटा ही हूँ टी संज्ञा ठीक अच्छे अधिक चर्चा करवानी। नेक्स्ट आपंकर कौन अच्छी ना राम रामर शेष अंतिम वर्ण कौन अच्छी अ अथवा सीता ये आप अंतिम वर्ण कौन अच्छी आ ये आपंकर टी संज्ञा हो ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखिए एपटे आसवा टी संज्ञा आई थिंक बुझीपारे समस्ते निज नार एक्चुअली टी संज्ञा कौन हो कमेंट बॉक्स में मेंशन करते समस्ते। तद्धित तद्हित संज्ञा सर्वनाम इत्यादि अंतरे प्रयुज्यमान प्रत्यय तद्धित प्रत्यय उच्यते। कौन कौन कही ये ना संज्ञा और सर्वनाम एम शेष जो प्रत्यय प्रयोग है आम तद्धित बोली कही था ठीक अच्छे। कृदंत तद्धित दुईटा तो पार्ट गला कृदंत क्रियापदानाम अंते ये प्रत्यय प्रयुज्यन्ते ते
कृदंत प्रत्यय इति उच्यते एक्चुअली कटा कटि जाइए एक्चुअली कृदंत प्रत्यय इति उच्यते यथा गम युक्त तव्य गंतव्य गम युक्त अन्यर गम्यर सॉरी गम युक्त अन्यर गमनीय ठीक अच्छे गमनीयम भी ठीक अच्छे तो बुझीपारे समस्ते कृदंत कृदंत मध्य आमर गोटे पार्ट अच्छी कृदंत कृदंत को चर्चा करवा धातु क्रियापद से मूल प्रकृति धातु इति उच्यते क्रियापदर मूलटा को आम कौन बोली कहू धातु बोली कहू यथा पठ गम इत्यादि होते गोटे गोटे धातु जानी यहाँ बहुत किसी बड़ विषय नुहे आम चर्चा करवा धात्वावयव धातो विभक्ते विभक्ते सन् सपणीच इत्यादि प्रत्यय भवन्ति धात्वावयव इति उच्यते ये मध्य एते इम्पोर्टेंट नहीं द्वित्वम् एकस्य शब्द एकस्य एव शब्दस्य द्विवारम् उच्चारणं द्वित्वम् इति उच्यते इम्पोर्टेंट बहुत रही यथा द्वित्वम् शब्दटिर अर्थ कौन कौच गोटे शब्द को जदि दुई थर आप उच्चारण कले ताले सी है द्वित्वम् यथा भू भू द्वित्वम् होइछि भूर राम राम ये मध्य द्वित्वम् है नेक्स्ट देखिबा निष्ठा ए निष्ठाटा थोड़े पचार परीक्षा निष्ठाटा थोड़े परीक्षा पचार बहुत पिला जाना एक्चुअली भूल करते निष्ठाटा आप कौड़ी पचार ना 2022 जो एसएसडी होता से एग्जाम पचार कौन कही ना तबत प्रत्यय निष्ठा संज्ञा भवती एवं तबतु ये दुटा प्रत्यय को आपंकर कौन बोली कहुचे निष्ठा बोली कहगला तबतु प्रत्यय आपंकर निष्ठा प्रत्यय नेक्स्ट देखा तबतु प्रत्यय दुटा को व्यवहार करके शब्द देखा गले को मिसिले गम युक्त गत पठयुक्त पठित रक्षयुक्त रक्षित तबतु प्रत्यय आपको व्यवहार करें गम युक्त तबतु गतवान पठयुक्त तबतु पठितवान ये रक्षयुक्त तबतु रक्षितवान एमती आपको परिवर्तन हो एम तीन रूप रही पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग तो प्रत्यय आम रही प्रत्यय आम आपको चर्चा करवा माने चर्चा कर समय नष्ट करवानी प्रकृति विभक्ति रहित मूल शब्द एवं प्रकृति रीति उच्यते सब टाइपिंग मिस्टेक ना कौन मुझे जापारे क्षत्यते बोली उच्यते विभक्ति रहित मूल शब्द एवं प्रकृति विभक्ति विहीन जोटा मूल शब्द आसला आम प्रकृति बोली कहवा प्रकृत दौ भेदो भवतः यथा धातु प्रातिपादिकम च प्रकृतिर दुईटा भेद अच्छी गोटे हूँ धातु आ गोटे है प्रातिपादिक धातु हूँ क्रियापदर मूलटा को धातु बोली कहते शब्द रूपर मूल को आपंकर प्रातिपादिक बोली कहगला ठीक अच्छे जमीक उदाहरण पर दे दूसरी दुईटा शब्द धरतु आपंकर फलम ये हूँ फल शब्दर यार मूल रूप बार प्रातिपादिक कौन सी हूँ फल प्रथम विभक्ति एक वचन हूँ फलम प्रथम विभक्ति दुई वचन हूँ फले बहुवचन हूँ फले फलानी तो आप प्रातिपादिक किए सी हूँ फल ठीक अच्छे सेपरी राम बोली आम कहती एक्चुअली मूल शब्द हूँ कौन तार राम प्रथम व्यक्ति एक वचन हूँ राम से बालक सी हूँ आपंकर कौन ना प्रथम व्यक्ति एक वचन हूँ बालक अन्यथा आपंकर ये कह गले प्रथम व्यक्ति एक वचन हूँ बालक अन्यथा मूल रूपटी कौन तो सी हूँ बालक ठीक अच्छे आई थिंक समस्त बुझीपारे ये जिनसा धातुरे सेमती सामान रूप रही धातुरे आपंकर कौन आसना फास्ट आसला क्रियापदटी पठती यहाँ हूँ माने कौन लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन यार मूल रूपटी कौन ये हूँ पठ धातु चलते देखा तो प्रकृति हूँ तो मूल रूपटा को हम प्रकृति बोली कहले विभक्ति रहित मूल शब्द ही प्रकृति कहला नेक्स्ट देखा प्रत्यय प्रयुज्यमान वर्ण प्रकृते धातो प्रातिपादिक अंते प्रयुज्यमान वर्ण प्रकृते अंते प्रत्यय उच्यते यथा राम इत्यस्मिन् पदे राम प्रकृति तथा अ प्रत्यय वर्तते प्रत्यय पंचविधा यथा कृप्त तद्धित स्त्री प्रत्यय धात्वावय च स्त्री प्रत्यय आम टपिक अच्छी बाकी गुड़ा चर्चा कर सारे तो चर्चा आम आवश्यक नहीं स्त्री प्रत्यय को पर आम चर्चा करवा पदम विभक्ति सहित शब्द पदम इति उच्यते यथा राम पदम बोली आम क्या कह विभक्ति सहित जोटा कि विभक्ति युक्त होकर रहा ताकू आम पद बोली कहवा ठीक अच्छे जपरिक बालकौ फलानी सीते ये सब आप प्रथम व्यक्ति से द्वितीय व्यक्ति देव्या पंचम विभक्ति आपको आसीगला देव्य एमती आपड़ा शब्द गुड़ाक आसली है आपंकर कौन ना पदम बोलिया को आम कहीपर नेक्स्ट देखा प्रातिपादिकम धातु भिन्न भिन्न सार्थक शब्दानां मूल प्रकृति प्रातिपादिकम इति उच्यते पुस्तक सीता देव इत्यादि शब्द प्रातिपादिक प्रातिपादिक कौन आगे कहीदेली प्रातिपादिक अर्थ हूँ क्रियापदर मूल सॉरी शब्दर मूल रूपटा को आप प्रातिपादिक बोली कहले शब्द रूप जो रहा तार मूल शब्दटी को आप प्रातिपादिक कहले पुस्तकम हूँ प्रथम व्यक्ति एक वचन तार मूल रूप कौन पुस्तक सीता सीता बहुवचन आसला तार मूल रूप कौन सीता से देव विसर्ग आस
प्रथम व्यक्ति एकवचन किंतु मूल रूप तार देव एमानकु आमे कोन बोली कहितो ना प्रातिपदिक बोली कहितो। नेक्स्ट कोन अछि देखंतो विभक्ति धातूनाम अन्ते प्रयुज्यमाना तीतन्ति इत्यादि प्रत्यय प्रातिपादिकानाम अन्ते प्रयुज्यमाना सु औजस इत्यादि विभक्ति उच्यते। तो एटी मध्ये सिंपल करे दे देखि देछि तो तीतन्ति एमानकु आमे प्रत्यय जदि कहबा ताले सु औजस एमान हला हमर विभक्ति एगुडा केते इंपोर्टेंट नै सेतबे बहुत फास्ट एक्चुअली स्किप करिक नउची। संधि हमर ऑलरेडी गोटे माने टॉपिक रहिबो द्वयो अत्यंत संयोग वर्णयो मेलनेन उत्पन्न विकार हेव संधि इति उच्यते। यथा विद्यालय रमाईस रमेश प्रत्येकम प्रत्येकम इत्यादि एटी सिंपल जिनस आपण संधि अर्थ होची दीटा समीपवर्ती वर्णर मेलन को आपणकर कोन बोली कुआ गला संधि बोली कुआ गला। तापर देखिबा समास शमशनम एकपदी भवनम समास इति उच्यते। यथा द्वयोः व्याधिक पदानां वा अर्थसहित मेलनम समास इति उच्यते। येषु पदेषु समासः भवति तेषु पदेषु विद्यमान विभक्तीनां लोपः भवति। यथा नीलोत्पलम नीलम उत्पलम नीलोत्पलम कुग्रामः कुर्छित ग्रामः कुग्रामः आमर समास एक्चुअली सिलेबस रे नाही तथापि एटी सामान्य रूप रखि देछि। संप्रसारणम यवरल इत्यादीनां क्रमशः उ उ रु लु इत्यादि रूपेण परिवर्तनं भवति तदेव संप्रसारणम। संप्रसारण मध्ये हमर एते सिलेबस रे इंपोर्टेंट आसुनी एक मध्ये आपण स्किप करि परिबे। हां सवर्ण स्वर बहुत इंपोर्टेंट येषां स्वरवर्णानां स्थानं प्रयत्नः च एकः एव भवति स सवर्ण स्वर इति उच्यते। जो वर्ण गुडिकर स्थान आ उच्चारण स्थान आ प्रयत्न उभय समान थाए ताहाको आमे कोन कहिथो ना सवर्ण स्वर बोली कहिथो। ठीक है बहुत सिंपल जिनस यहाँ जो वर्णर उच्चारण स्थान कौन है आप समान आसला जो दीटा वर्णर जेसम स्वरवर्णानाम स्थान प्रयत्न स्थान और प्रयत्न उच्चारण स्थान टी उच्चारण प्रयत्न टी प्रयत्न विषय अलरेडी हम वीडियो डिस्कशन कर देइछंती समान रोचे ताको आमे सवर्ण स्वर बोली कहिथो। नेक्स्ट स्त्री प्रत्यय स्त्रीलिंगेषु स्त्रीलिंग निमित्तम येसम प्रत्ययनाम योग क्रिय तत्ते स्त्री प्रत्यय विषय आपन स्पेशल वीडियो आसी सेठी हम पूरा डिटेल रे डिस्कशन करबा स्त्री प्रत्यय संपर्क रे बहुत गुडा क्वेश्चन आसीबो। हल व्यंजन वर्ण हेव हल इति उच्यते। स्वरोहोनां व्यंजनानां सूचयितुम् अधः हलंत इति चिन्ह स्थाप्य तद हलंतम इति उच्यते। हल अर्थ होची माने व्यंजन वर्ण को हम हल वर्ण कहिथौ ना हल प्रत्याहार रे जो वर्ण गुडी आसले ताको हल वर्ण बा व्यंजन वर्ण बोली हम कहिथौ। ठीक अछि तो जथा क हलंत इयोटा हल वर्ण स हलंत इ मध्ये हल ये सब है आपन पारिभाषिक शब्द बळे आई थिंक ए वीडियो रे आपन मानको जहा किछि डाउट थिला ता क्लियर हो जाइथिबो। वीडियो सरला परे आपन मानको यार जो प्रैक्टिस सेट मध्ये आपन मानको एबे मिली जिवो आपन मान ताको मध्ये अटेंड करि परिबे। रहूची समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। आज रे क्लास को आपन माने बहुत परिमाण देखंतु एवं अन्य मानको सहित शेयर करंतु। रहूची पुनि थरे मिसिबा नेक्स्ट वीडियो रे जेतु भारत बंधु संस्कृत वंदे मातरम धन्यवाद।